राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सभी पुण्यात्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जो शब्द मैंने आपसे निवेदन किए हैं, युक्त और मुक्त, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर ये दो शब्द भी आपको समझ नहीं आए तो इसका मतलब अभी आप आत्मज्ञान में सत्संग नहीं सुनते हैं। आप अपने को देह मानकर, शरीर मानकर, स्त्री पुरुष मानकर सत्संग सुनते हैं। तो ब्रज क्या है? ब्रज का मतलब होता है ब्रह्म रज। सब नोट करें, भगवान के चरणों की रज, ब्रह्म के ब्रह से प्रारंभ होता है और रज से जय समाप्त होता है। इसलिए ब्रह्म रज को संक्षेप में ब्रज बोलते हैं। जैसे संस्कृत में सत्क्रतु शब्द, ये इंद्र का नाम है। जिसने 100 यज्ञ किए उसे कहते हैं सत्क्रतु। 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है। इसी तरह ब्रज शब्द का भी ब्रह्मार्ड कहते हैं, सांकेतिक नाम रज की, ब्रज की विशेषता है। वहाँ की विशेषता वस्तु, रज के बिना वह केवल बकता रह जाता है। ब्रज में रज की महानता बहुत है। ब्रज भूमि देह है, यानी हमारा हृदय भगवान का घर बन जाए, ये बात ध्यान में रखो। किंतु आप सामान्य रूप से बिना राग द्वेष के, अच्छा राग द्वेष हमें कैसे पता चलेगा हमारे मन में कोई राग द्वेष नहीं है? बहुत सरल उपाय है, आप देख लीजिए। आप मुख से बोलोगे या कान से सुनोगे? हाँ, सभी बोलते हैं, सभी सुनते हैं। अगर मुख से किसी के प्रति बुराई कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा संसार में द्वेष है। और किसी दूसरे से कान के माध्यम से किसी की बुराई सुन रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा मन अभी पापी है। और हम सारा दिन करते क्या हैं? हम सारा दिन और क्या करते हैं? उसने ये किया, उसने वो किया, अपना मन ही देखा। ये बहुत बार सुना कि बुरा जो देखन मह गयो, बुरा न मिलियो कोई, जब मन खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। ब्रजभूमि भगवान का घर बनाने का ध्येय होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। लेकिन बिना राग द्वेष के उसका ध्यान करने लगोगे तो वो ध्यान नहीं आवेगा। या तो मित्र का ध्यान आएगा या शत्रु का ध्यान आएगा। आप बताइए,
कौन अपने प्यारों का माला जपता है? आते रहते हैं मन में। कौन अपने दुश्मनों की माला जपता है? आते रहते हैं मन में। और सुबह से शाम तक बार बार आते रहते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है कि बार बार आते रहते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। या तो मित्र का ध्यान आएगा या शत्रु का ध्यान आएगा। अरे और तो क्या बोलूं, बुरा मत मानिएगा, आप और हम लोग पूजा करते करते भी ये ध्यान आता रहता है। तो पूजा कौन कर रहा था? हमारा शरीर कर रहा था, हमारी इंद्रियां कर रही थी, मन थोड़ी कर रहा है। मन तो लगा हुआ है संसार में। अभी मुझे पूजा खत्म करते ही साड़ी पहन के पति के साथ पिक्चर देखने जाना है। अब मन में तो ये लगा हुआ है। अभी मुझे बाजार जाना है। सत्संग खत्म होते ही मन क्या कर रहा है? मन माया में भटक रहा है। जिस वस्तु के साथ आपका कोई संबंध ही नहीं, नोट करो, जिस वस्तु के साथ आपका कोई संबंध ही नहीं, वो ध्यान में कैसे आवे? आपका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। नहीं, संबंध तो है, उनसे सुख मांगने का संबंध है। हम मंदिर में किस लिए जाते हैं? अभी मैं वृंदावन में हूँ, यहाँ पर जन्माष्टमी पे रोज आ रहा है। मत आइएगा 60 साल से। अरे बाबा क्या है, लाखों करोड़ों भिख मंगे लाइन लगा करके, ये सब संसार मांगने वाले लोग। आजकल तो ऐसे बहुत लोग हैं जो ईश्वर को मानते हैं। वे सवेरे सवेरे उठकर हाथ भी जोड़ते हैं, नाम भी जपते हैं, पूजा भी कर लेते हैं। ध्यान से सुनो, ये तीनों काम कर लेते हैं एक्टिंग के। सुबह उठ के राम राम भी कर लेते हैं, नाम जप भी कर लेते हैं महाराज जी का, गुरु जी का दिया हुआ, और मंदिर में पूजा भी कर लेते हैं। पर भगवान के साथ आप देख लीजिएगा, कोई खास रिश्ता कायम ना होने के कारण उन्हें उनका ध्यान नहीं लग पाता। क्यों? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। एक भक्ता, ध्यान से सुनिएगा, एक भक्ता अपने शरीर के इलाज के लिए, अपने इलाज के लिए नहीं, शरीर के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, वो बैठ के वेट कर रही है। उसे लगा कि घर में तो मौका मिलता नहीं। उसने आंखें बंद करी, ध्यान से सुनो, और भगवान की लीला में खो गई। भगवान की लीला में खो गई। और उसका नंबर आया, कंपाउंडर आवाज दे रहा है, कंपाउंडर आवाज दे रहा है, मैडम आपका नंबर आ गया, मैडम आपका नंबर आ गया। और उसे सुन नहीं रहा। क्या बात है? उसका मन शरीर के इलाज कराने तो गया, लेकिन मन भगवान की लीलाओं में था। उसे मौका मिला। और हम लोग सत्संग सुनते, पूजा करते, अभी मुझे वहाँ जाना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। ये हाल है हम लोगों का। क्या कारण है? अज्ञानता की यही पहचान है। तो मैंने कहा ना, आजकल ऐसे करोड़ों लोग हैं। देखने में आता है वृंदावन में आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले हम आए तो यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती थी। इसका मतलब 22 साल में भक्त लोग बढ़ गए होंगे। ऐसे ही तो नजर आएगा कि वृंदावन में आने वाले लाखों करोड़ों लोग बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भक्तों की देह मार हो रही है। ना 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 ना,
बुरा मत मानिए। हर तीर्थ में, खाली वृंदावन की तो बात बता रहा हूं, हर तीर्थ में मंगते लाइन लगाए हुए हैं। ये विचित्र बात है। आजकल करोड़ों लोग ऐसे हो गए, ईश्वर को मानते हैं, अभी संबंध नहीं बनाया है। वो सवेरे सवेरे उठकर हाथ जोड़ लेते हैं, नाम भी जप लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, पर भगवान के साथ कोई खास रिश्ता कायम ना होने के कारण उनका ध्यान नहीं लग पाता। जहां सौंदर्य बोध होने का भी संबंध नहीं रहता, वहां ध्यान सोचो टिकाऊ नहीं होता। जैसे आपको चंद्रमा के सौंदर्य का बोध है, तो आप चंद्रमा को देखेंगे तब बहुत आनंद आएगा, परंतु चंद्रमा के ममत्व ना हो तो आप घर में बैठकर चंद्रमा के ध्यान में रस लेना चाहेंगे तो नहीं ले सकते। ये चंद्रमा श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए श्री कृष्ण चंद्र बोलते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि श्री कृष्ण और चंद्र दोनों में आह्लाद तत्व का संबंध है। आह्लाद माने प्रेम तत्व का संबंध है। श्री कृष्ण भी हृदय का आह्लाद देता है और चंद्रमा भी हृदय को आह्लाद देता है। भगवान ने, देखिएगा, शरद पूर्णिमा पर पूर्ण चंद्रमा 6 महीने तक रास किया, सारे संसार के जीव सोते रहे। आह्लादन साम्य के कारण श्री कृष्ण और चंद्र दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा एक नहीं हो पाते, अज्ञानता हमारी नहीं मिट पाती। आप सब लोग रोज भगवान की पूजा करते हो, मालूम है हमें, चाहते भी हो, लेकिन भगवान से संसार चाहते हो। अब आप सोचिएगा, आप बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि हम सब एक से हैं। हम में से कोई भक्त, कोई भक्ता, कोई आत्मज्ञानी प्रेमी ऐसा भी हो सकता है जिसका ध्यान भगवान के प्रेम में, भगवान की लीला में लग जाता है। लेकिन वो तब न मत मानना जब संसार के जूते चप्पल लगे, तब भगवान की याद आए, तब गुरु की याद आए। वो स्वार्थ का है, वो टेम्परेरी है, मतलब प्रस्त है। जैसे ही संसार के फिर द्वारा से आपको ममता मोह मिली, वापस भगवान से ध्यान हटकर उन्हीं में लग जाता है। अब ध्यान से सुनो, आपको भगवान के संयोग में रस अनुभव होता है या नहीं? कई बार निवेदन किया गया है, आप लोगों से कई बार इसकी चर्चा हुई है। भगवान के संग आपको रस का अनुभव, आनंद का अनुभव रोज होता है। अभी मैंने 2 दिन पहले आपसे निवेदन किया था, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसे भगवान अपनी गोदी में नहीं लेता। उसमें आप और हम आनंद में होते हैं। लेकिन अब आप बताइएगा, उसका अनुभव होता किसे है? शरीर को? ना ना। मन को? ना, मन को भी नहीं होता। फिर किसको होता है? आत्मा को, जीव को, जो परमात्मा की गोदी में सब कुछ भुला करके। आप बताइए, आप और हम सब लोग रात्रि को जब सोते हो तो सब भूल जाते हो कि नहीं भूल जाते हो? आपके शरीर की बीमारी कहाँ चली जाती है? क्योंकि आप शरीर नहीं होते। आपके मानसिक रोग, ममता मोह आसक्ति भी नहीं होते उस समय, आप होते हो।
आपको परमात्मा अपनी गोदी में लेता है, आलिंगन करता है और आनंद का महसूस करके सुबह बस इतना बोलते हो, आज बड़े आनंद से सोया। इतनी सी राजे मोहब्बत हमें आज तक समझ नहीं आई। और ये क्या कह रहा हूं, हर जीव को हम अनुभव कर सकते हैं, बाकी के शरीर में कोई अनुभव नहीं कर सकता। कुत्ता भी सोता है, गधा भी सोता है, सूअर भी सोता है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं होता आनंद का। उस समय वो भी परमात्मा की गोदी में होते हैं, लेकिन हम उठ के कहते हैं आज बहुत आनंद से सोया। अच्छा, जिस समय आनंद में थे आपको पता था आप स्त्री हैं पुरुष हैं? नहीं नहीं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा मैं कितना बड़ा पैसे वाला हूँ, मेरी कितनी फैक्ट्री, कितनी दुकानें हैं? ना ना, ये भी नहीं पता था। फिर क्या पता था? ये मुझे नहीं पता क्या पता था। जिसका ज्ञान होना चाहिए था, आत्मा को परमात्मा रोज अपने आलिंगन में लेता है। दिन में जब हम जागते हैं तो आपको पता नहीं चलता, हम सब जागकर माया में जाग जाते हैं, हमारा मन जाग जाता है, हमारा शरीर चेतन हो जाता है, रात को यही शरीर जड़ हो जाता है। हद हो गई। ये बातें बहुत गूढ़ हैं, इतनी आसानी से समझ नहीं आती। और मैंने आज आपसे निवेदन किया था, आज से चर्चा और थोड़ी गंभीर हो रही है। आपको भगवान के संयोग के साथ उनके रस का अनुभव होता है या नहीं, अथवा भगवान के वियोग में दुख का अनुभव होता है या नहीं। क्या मतलब, जिस दिन आपको सत्संग सुनने को ना मिले, कारण कोई भी हो, जिस दिन आपको भगवान की याद ना आए, इसका दुख होता है? अब मुझे नहीं पता, आप अपने हृदय पे ये प्रश्न रखकर देख लीजिए कि जिस दिन मैं सत्संग नहीं सुन पाता, अरे बाबा हम रिश्तेदारों में होते हैं, वहाँ मौज ले रहे होते हैं, हम खा पी रहे होते हैं, उस समय भगवान की याद करेंगे? अब मुझे नहीं पता, ये तो आपका मन जानता होगा। संयोग और वियोग का दुख होता है कि नहीं होता है? आप बता दीजिए, जिस दिन रात्रि को आपको नींद ना आए, शरीर सोना चाहे मन सोने ना दे, उस दिन आपको दुख होता है कि सुख? आप कहोगे बहुत दुख होता है। वो दुख किसको होता है? आपके मन को। तो आज दो शब्द मैंने आपसे कहे थे, युक्त और मुक्त, ज्ञान और अज्ञान। एक संत हुए गुरजेफ, सिकंदर के गुरु थे। उनकी कथा में आता है, उन्हें फल खाना बहुत प्रीतिकर लगता था, उसके कारण वो अक्सर बीमार पड़ते थे, पेट में दर्द होता, कच्चा जंगली फल। आखिर एक दिन उसके दादा एक टोकरी भरकर फल लेकर आए और कहा कि आज तू खा, जितने भी खा सके। गुरजेफ ने पूछा कितने खा लूं? उन्होंने कहा जितने तू खा सके। दादा के पास, ध्यान से सुनो, डंडा लेकर बैठ गए और दादा क्या करा, उसके बाद डंडा लेके बैठ गए। अब वो पूरा कहा चुकने के करीब था और घबराने लगा। तब उसके दादा ने कहा आज पूरा ही खाना, टोकरी पूरी खत्म करनी है। उसने कहा लेकिन अब मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं खा सकता हूँ। उन्होंने कहा भले मानस, उल्टी हो जाए भले ही, उसकी फिक्र नहीं, पर टोकरी पूरी खाली करनी है तुझे, नहीं तो डंडा है मेरे पास। आज हालात उसकी उलट गई, रोज डंडा फल ना खाने के लिए था कि फल खाया कि डंडा पड़ा, लेकिन आज
डंडा फल खाने के लिए था। उसका मन भागने लगा। गुरुदेव बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका मन भागने लगा। वो फल खा रहा था लेकिन फल बेस्वाद लगने लगे। अभी हमें भगवान की प्रीति नहीं लगी है, इसलिए संसार का स्वाद आ रहा है। वो फल खाए जा रहा है लेकिन अब फल सिक्त हो गया, लेकिन वो फल फिर भी खाए जा रहा है डर के मारे। हालात उल्टी जैसे हो गए। ध्यान से सुनो। और दादा का डंडा हिला रहा है, तो इस टोकरी को पूरी कर, खा खत्म कर। किसी तरह उसके दादा ने पूरी टोकरी करवा दी। तो गुरुदेव ने अपने संस्मरणों में लिखा है, मैं 70 साल जिया, उसके बाद मैं 70 साल जिया, फिर कभी भूल से वो फल मुझे दिखाई भी पड़ जाए तो मेरे पेट में दर्द होता है, उल्टी होने की दस्त लग जाते हैं, कोई 8 दिन तकलीफ रहती है खाली देख लेने मात्र से, लेकिन उस फल से छुटकारा हो गया। अभी आप हम लोगों को संसार से ऊब नहीं हुई है, अभी भी रस कायम है, अभी भी आशा बनी है, अभी भी ये सोचते हैं मिल जाएगा सुख यहाँ कहीं ना कहीं। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुमने ठीक से कोशिश नहीं की। अब तक नहीं मिल पाया क्योंकि तुम धीमे धीमे चल रहे थे। अब तक नहीं मिल पाया, दूसरे लोग चालाक हैं, वे तो पा रहे हैं, तुम सीधे साधे हो, तुम्हें नहीं मिला। अभी तुम्हें ये नहीं दिखाई पड़ा कि वहाँ रस ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा? दुखाल्यम, ये संसार दुख का भंडार है, वहाँ रस पाया ही नहीं जा सकता। तुम रेत से बारी मते घृत होत है, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। आप और हम लोग रेत से तेल निकालने में लगे हुए हैं। धान में से चावल निकला हुआ था, वो धान कूट रहा है। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं इस फूसी में से भी चावल निकाल के दिखाऊंगा। हाँ, पर हम लोग इस शरीर के ब्रह्म जाल में, मकड़ जाल में ऐसे फंस चुके हैं, वहां रस नहीं, वहां रस पाया ही नहीं जा सकता। और हम लोग रेत में से तेल निकालना चाहते हैं। तुम आकाश कुसुम की तलाश में हो और वो फूल कहीं है ही नहीं। हमारी दशा क्या है बता देता हूं। जैसे मृग पानी की प्यास में जहां उसे कहीं धूप छाए नजर आती है, वो उसे पानी समझ के भागने लगता है। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। अगर आप अपने को शरीर मानोगे तो सब नोट करो, जहर का भंडार मिलेगा, माया का संसार मिलेगा, और हरि अमृत की खान आत्मज्ञान हो गया तो भगवान का प्रेम पाओगे। और उस गुरुदेव की कथा मैंने आपको सुना दी, जो एक संत थे और दादा ने डंडा दिखाया, एक दिन पूरी टोकरी खिला दी। उसके बाद कहते हैं वो फल देख करके उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन ये तुम्हें कैसे दिखाई पड़े? ये मेरे कहने से दिखाई नहीं पड़ता है तो बड़ी आसान बात है। जिंदगी इतने सस्ते आसान रास्ते नहीं जानती, वो तुम्हें अनुभव से देखना होगा, तुम्हें पीड़ा से गुजरना ही होगा, तुम्हें उस सीमा तक जाना होगा
जहाँ तुम्हारे सब दुख समाप्त हो जाएं। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ और निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप पुण्य आत्माओं का कार्य है। मानोगे तो जरूर जानिएगा युक्त से मुक्त हो जाओगे। जो व्यक्ति मरने से पहले रिक्त हो गया वही मुक्त होता है, और जो मरते दम तक युक्त रहता है वो कभी मुक्त नहीं हो पाता। प्यार से गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे।